क्लास 10th इंग्लिश का सेकेंड यूनिट का थर्ड पॉइंट है द ट्विंस। आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट पुटिंग द मिस्टेक्स इन स्पीकर्स लाइफ इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। शायर की ज़िंदगी में जो हालात हुए हैं आपको वो बताना है, सीक्वेंस वाइज उसको लिखना है। इस तरह से आप इसकी मदद से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। आपको वेब डायग्राम को कंप्लीट करना है, तो इस तरह से आप इसकी हेल्प लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर लिखना है बी, राइट एनी 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, पिक आउट लाइन्स दैट कंटेंस एलिट्रेशन है, हाइपरबोली है। इस तरह से जो लाइनें हैं आपको लिखना है चुनकर। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इस तरह से उसको देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बेसिस पर आपको ABCD लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको समरी लिखना है इस पोएम की, और कोई अच्छा सा टाइटल अपने हिसाब से आप सुझाव देकर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखकर लिख लीजिए, और यहाँ पर जाके वो समरी कंप्लीट होती है। बैक साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर वो कंप्लीट होती हुई नज़र आएगी। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विथ रेफरेंस टू ऑल पॉइंट्स मेंशन ऑन पेज नंबर 5। आपको एप्रिसिएशन बताना है पोएम का, जो जो होता है, टाइटल है, पोएट है, फिर उसका थीम क्या होती है, सेंट्रल आइडिया क्या होता है, फिर आपकी क्या राय है इसके बारे में। इस तरह से आपको लिखना होता है। ये होता है पोएम का एप्रिसिएशन। तो आप इस तरह से इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप इसकी हेल्प से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आता है, आपको ये पोएम क्यों पसंद है, ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस तरह से इसको देखकर लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।